मातरं हृदये ध्यात्वा बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। काव्यदीपिकायाः षष्ठी शिखा इदानीं वद्यते। अस्यां शिखायां गुणानां वर्णनं वर्तते। तर्हि अत्र आदौ गुणस्वरूपम् उच्यते। किं नाम गुणं? गुणः किं भवति? गुणस्वरूपमाह मम्मटः। आचार्य मम्मटः काव्यप्रकाशे गुणानां यत् स्वरूपम् उक्तवान् तदेव अत्र निरूपितं। वदन्तु एकवारं सर्वे। ये रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः उत्कर्षहेतवस्ते स्युः रचलस्थितयो गुणाः। आत्मनः आत्मा के शौर्यादय इव शौर्य आदि की तरह। जैसे आत्मा के गुण होते हैं शौर्य माने शूरता, साहस, भीरुता, डरपोकपना, क्षमा, है ना, ये सब आत्मा के गुण होते हैं। ये बाय बर्थ व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। जो साहसी होगा वो जन्म से साहसी होगा, जो डरपोक होगा वो बचपन से ही डरपोक होगा। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के गुण हैं और आत्मा के गुणों में ये बचपन से ही चीज़ें पाई जाती है, बाय बर्थ उसको मिलता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? आत्मनः शौर्यादयः इव, जैसे आत्मा के शौर्य, क्षमा, भीरुता आदि जैसे गुण होते हैं, वैसे ही अंगिनो रसस्य ये धर्माः, अंगी रस के, है ना। काव्य में अंगी कौन होता है? रस। काव्य में मुख्य तत्व कौन होता है? रस। मतलब काव्य की आत्मा किसको कहा गया? रस को। तो अंगिनः अर्थात आत्मा के स्थान पर जो रस है, उस रस के ये धर्माः, उस रस के जो धर्म होते हैं, ते गुणाः, उसे हम गुण कहते हैं। ये गुण की परिभाषा 2 नंबर के लिए अगर पूछा जाए तो आपको यही श्लोक लिखना है। क्या लिखा? आत्मनः शौर्यादय इव, आत्मा के शौर्य आदि की तरह, ये अंगिनः रसस्य धर्माः, जो अंगी रस के धर्म होते हैं, ते गुणाः, उसे हम गुण कहते हैं। समझे? जैसे आत्मा में शौर्य एक गुण होता है, उसी तरह काव्य की आत्मा रस, उस रस के जो धर्म होते हैं, आत्मा का धर्म गुण, उसी तरह रस के जो धर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। कैसे होते हैं ये? उसकी 2 विशेषताएं बताइए। उत्कर्ष हेतवः, ये काव्य का उत्कर्ष करने वाले होते हैं। अपन ने पढ़ा था दोष कैसे होते हैं? अपकर्ष, है ना। दोषास्तस्यापकर्ष का, दोष जो होते हैं वे अपकर्ष करने वाले होते हैं, और गुण कैसे होते हैं? उत्कर्ष करने वाले। तो काव्य में जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? उत्कर्ष हेतवः, अर्थात काव्य की उत्कृष्टता बढ़ाने वाले होते हैं। और एक दूसरा विशेषण लिखा है गुण का, अचल स्थितयः स्युः, और अचल स्थिति एक होती है। एक वो धर्म होते हैं जो चल स्थिति वाले होते हैं, अभी है बाद में नहीं पाया जाता है। लेकिन गुण एक ऐसा धर्म होता है जो अचल स्थिति हमेशा मौजूद रहता है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जैसे जल का गुण क्या है? शीतलत्व। जल का गुण क्या है? शीतलत्व। कभी आपने ऐसा कभी पढ़ा कि जल का गुण उष्णत्व हो गया हो? हाँ गुरुजी, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी उष्ण हो गया,
पर नहीं, फिर भी उसका गुण नहीं बदला। अगर उस गर्म पानी को भी आग पर डालोगे तो क्या होगा? बुझाएगा या आग को और जलाएगा? बुझाएगा। और आग को वही बुझा सकता है जो शीतल हो। तो बताओ, जल शीतल है या उष्ण? शीतल ही है। ये कहलाता है उसका धर्म। समझ में आ गया? इसी प्रकार है ना, अचल स्थितियां, जो गुण होते हैं वो अचल स्थिति वाले होते हैं, नित्य होते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं, ऐसे गुण होते हैं। मतलब जिस तरह से आत्मा में जो उस व्यक्ति का गुण है वो कभी नहीं जाता, उसी प्रकार काव्य में रस के अंदर जो पाए जाने वाले गुण हैं, माधुर्य, ओज, प्रासाद आदि, वो हमेशा मौजूद रहते हैं, उनकी स्थिति हमेशा रहती है। ठीक है, देखिए क्या लिखा, आत्मना एव ही यथा शौर्यादयः, जैसे आत्मा के ही शौर्य आदि, न आकारस्य, ध्यान रखना, आकार का गुण नहीं होता है शौर्य। क्या मतलब? आकार, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बलिष्ठ दिख रहा है, बहुत अच्छे बड़े बड़े मसल्स हैं और खूब अच्छे से, जरूरी नहीं कि वो साहसी हो, जरूरी नहीं साहसी हो। आपने साउथ की मूवी देखी होगी, हीरो तो बिल्कुल ऐसा होता है और जो शत्रु होते हैं वो क्या बलिष्ठ दिखाए जाते हैं, सब बहुत अच्छे, और जैसे हीरो एक लगाता है कि 4 गुलाम टिका करके चला जाता है। तो मतलब इसका ये अर्थ हुआ कि जो शरीर को देख करके किसी को साहसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहस शरीर का गुण है या आत्मा का? आत्मा। किसका गुण है? आत्मा। बताओ, हाथी बड़ा या शेर? नहीं, आकार में हाथी बड़ा, आकार में कौन बड़ा है? हाथी। लेकिन शूरवीर प्राणी किसको बोला जाता है? शेर को बोला जाता है। कभी भी किसी पराक्रमी व्यक्ति का या साहसी व्यक्ति की उपमा दी जाती है तो क्या कहा जाता है? शेर है भाई, ये तो शेर है, इससे बच के रहो। जबकि शेर कितना छोटा होता है और हाथी कितना बड़ा होता है। इसका मतलब गुणों की तुलना किसी के आकार को देख करके नहीं करना। अरे साहब ये बलिष्ठ है, बहुत हट्टा कट्टा है, तो यार इतने सारे लोग लेकर के आ गया अपन, डरो नहीं कभी भी, एक अच्छे से आवाज लगाओ, सब चलते बनेंगे, कभी भी नहीं डरना, है ना। कई बार कभी आपस में कभी झगड़ा ऐसा कुछ हो जाता है और सामने वाला 2-4 पृष्ठ पुष्ट व्यक्तियों को लेकर के आ जाए, आप डर जाओ, अरे साहब ये तो बहुत बड़ा। पर जरूरी नहीं, जिम में जाने से केवल शरीर बनता है, आत्मा का गुण नहीं बनता। आत्मा का गुण तो जिसके अंदर होता है वही होता है। अर्थात जैसे कि रात को 3 बजे भी उठ करके किसी को कह दिया जाए कि तेरे को शमशान में जाकर के थोड़ी राख लेने आनी, हाँ साहब क्यों नहीं लेकर के आऊँगा, उसके शरीर को देख करके इस गुण का एहसास नहीं किया जा सकता। इसलिए साफ लिखा है, आत्मना एव यथा शौर्यादयः न आकारस्य, शरीर के आकार के गुण नहीं होते हैं। तथैव रसस्यैव माधुर्यादयो, माधुर्य आदि जो गुण होते हैं वो रस के ही होते हैं, न वर्णानाम, वर्णों के नहीं। समझ में आ गया? माधुर्य आदि गुण किसके होते हैं? रस के, वर्णों के नहीं। वर्ण क्या होते हैं आप सब समझते हैं ना, वर्ण है ना। हाँ, जैसे अचः स्वराः, हलो व्यंजनाः, ये सब वर्ण है। वर्णों के गुण नहीं होते हैं, बल्कि रस के गुण होते हैं, माधुर्य आदि। ये ध्यान रख। जिस प्रकार से साहस आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं, उसी प्रकार माधुर्य आदि जो गुण हैं वो रस के होते हैं, वर्णों के नहीं। ठीक हो गया? गुरुजी इसमें एक शब्द आया था अचल स्थितयः, इसका क्या मतलब? तो इसमें लिखा है नियतावस्थानाः। नियतावस्थाना, नियतम स्वाश्रया व्यभिचारी अवस्थानम येषां तादृशा, अर्थात अपने आश्रय में हमेशा रहने वाले, उसे बोलते हैं नियतावस्थानम। अर्थात जिन रसों में जो गुण पाए जाते हैं वो हमेशा पाए जाते हैं, उससे वो कभी भी दूर नहीं होते। इसको बोलते हैं अचल स्थितयः। क्या पर्यायवाची शब्द दिया इसमें? नियतावस्थाना। नियत बने निश्चित, अवस्थान रहना जिनका होता है उसको बोलते हैं नियतावस्थान। ठीक हो गया? पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ? जिस प्रकार से आत्मा के शौर्य आदि गुण होते हैं, उसी प्रकार अंगी रस के
जो धर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। इसकी दो विशेषता होती हैं, ये रस के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले होते हैं और ये रस में हमेशा पाए जाते हैं। ठीक हो गया? ये रस में हमेशा पाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं गुण। शिष्यः पृच्छति गुरुजी कति गुणाः भवन्ति, गुण कितने होते हैं? पश्यतु गुण विभागः माधुर्यो च प्रसादाख्यास्त्रयस्ते समुदीरिताः। माधुर्य, ओज, प्रसादाख्या, प्रसाद नामक त्रयः ते समुदीरिताः, ते नामक गुणाः, वे गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद नाम से तीन प्रकार के कहे गए हैं। बोलिए कौन कौन से तीन गुण हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, ध्यान रखना, प्रासाद नहीं बोलना। क्या बोलना? प्रसाद। प्रासाद का मतलब क्या होता है? महल हो जाता है। प्रसाद गुण में जब भी आएगा तो आप प्रसाद लिखना। कई विद्यार्थी प्रासाद लिख लेते हैं, गलत हो जाता है, ध्यान रखना। माधुर्य, ओज, प्रसाद त्रयः गुणाः भवन्ति। अधुना लक्षणं जानीमः। माधुर्य किसे कहते हैं? माधुर्य को बताने वाले व्यंजक कैसे होते हैं? ये माधुर्य गुण कौन कौन से रसों में पाया जाता है? माधुर्य का एक आध उदाहरण क्या होता है? ऐसे चार चीजें अपन देखेंगे यहाँ पर। क्या? सबसे पहले लक्षण, इस गुण, ये गुण किन रसों में पाया जाता है, इस गुण के व्यंजक वर्ण क्या हैं और इस गुण का उदाहरण क्या है। प्रत्येक गुण की चार चार बातें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। सर्वादौ माधुर्यस्य लक्षणम। बोलिए आह्लादकत्वं माधुर्यं चित्तस्य द्रुति कारणम। हाँ, माधुर्यम किम, अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए माधुर्यम किम अथवा माधुर्य गुणस्य लक्षणम किम, तो बस इतना सा लिखना आपको। आह्लादकत्वम माधुर्यम, आह्लाद माने आनंद को उत्पन्न करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं? माधुर्य। ठीक है, मधुर शब्द से बना है माधुर्य। मधुरस्य भावम माधुर्यम, अर्थात जहाँ पर मधुरता होती है उसे हम माधुर्य कहते हैं। क्या लिखा है नीचे देखो, आह्लादकत्वम माधुर्यम। कैसा होता है यह माधुर्य गुण? चित्तस्य द्रुति कारणम। ये माधुर्य गुण जो होता है वो द्रुति कारणम, अर्थात गालितत्वम इव, है ना, गालितत्वम इव ऐसा लिखा है यहाँ पर। अर्थात गालित होता है, गला देना वाला होता है, द्रुति कर देने वाला होता है, द्रवित कर देने वाला होता है। माधुर्य गुण से युक्त जब व्यक्ति रस का अनुभव करता है तो वो तन्मय हो जाता है, तद्रुप हो जाता है, द्रवित हो जाता है। और कितना अच्छा शब्द लिखा है यहाँ पर, गालितत्वम इव, है ना। द्रुति ही इति पदस्य को अर्थ। आपसे पूछा जाए द्रुति, द्रुति पद का मतलब क्या? गालितत्वम, गालितत्व माने गल जाना, पिघल जाना। जहाँ चित्त पिघल जाता है वहाँ कौन सा गुण समझना? माधुर्य। ठीक हो गया। चित्तस्य द्रुतित्वम, द्रुति कारणम, जहाँ चित्त की द्रुति होती है, हृदय घल जाता है, पिघल जाता है। और ये गुण आह्लादकत्वम, आह्लादकत्वम का अर्थ क्या होता है? आनंद जनकत्वम, आनंद को उत्पन्न करने वाला। दो बातें आपको याद रखनी है माधुर्य गुण की। माधुर्य गुण से आनंद की प्राप्ति होती है और चित्त पिघल जाता है, बस ऐसा जो होता है उसे हम माधुर्य गुण कहते हैं। आह्लादकत्वम माधुर्यम चित्तस्य द्रुति कारण, मतलब चित्त अगर द्रुति हुआ है, गालितत्व से युक्त हुआ है, पिघल गया है, तो उसमें कारण कौन सा गुण समझना? माधुर्य। किसी को पढ़ने के बाद आपका चित्त मतलब बहुत पिघल गया हो, ऐसे कौन से रस है जहाँ पर हमारा चित्त पिघलता है? आगे बता रहे हैं,
शिष्य ने पूछा, गुरुजी ये माधुर्य गुण किस किस में पाया जाता है, कौन कौन से रसों में पाया जाता है? तो देखो क्या लिखा है, करुणे विप्रलंबे तत् शांते चातिशयान्वितम। बोलो। हाँ, ये माधुर्य गुण किस में पाया जाता है? करुणे, करुण रस में। आपने देखा होगा ना, जब कोई करुणमय बात बोलता है तो आपका दिल भी पसीज जाता है ना? वही दिल का पसीजना ही माधुर्य गुण से युक्त होना समझना चाहिए। तो क्या कहा, करुणे, करुण रस में, विप्रलंबे, दो प्रकार के श्रृंगार पढ़े थे अपन ने, संयोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार। ठीक है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो जब नायक नायिका का बिछोहा जहां पर दिखाया जाता है, नायक कहीं प्रवास पर चला गया है, नायिका घर पर है, उसकी याद में दिन भर, है ना, मोबाइल चला रही है, आजकल तो नायिका ऐसी होती है दिन भर व्हाट्सअप मैसेज और इंस्टाग्राम चलाती है, वियोग में है, तो ऐसी नायिका को, है ना, विप्रलंभ से युक्त कहा जाता है। तो दिल या हृदय जो है वो कब द्रवीभूत होता है? करुण में, करुण से भी ज्यादा विप्रलंभ में, और विप्रलंभ से भी ज्यादा कहाँ लिखा है? शांति। शांत रस की जब बात सुनता है व्यक्ति तो उसका चित्त बिल्कुल पिघल जाता है, इतना पिघल जाता है कि वो घर बार छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर निकल जाता है। शांत रस का इतना महत्व, जब भगवान की भक्ति में तल्लीन होता है, कहते हैं ना, आज क्या प्रवचन थे साहब स्वामी जी के, मेरा चित्त बिल्कुल द्रवीभूत हो गया। तो वो सबसे ज्यादा चित्त की स्थिति कहाँ होती है? शांत रस में। माधुर्य गुण कौन कौन से रसों में पाया जाता? 3 रस। करुण में, करुण से ज्यादा विप्रलंब श्रृंगार में, विप्रलंब से भी ज्यादा शांत रस में। क्या लिखा? अतिशयान्वितम, अतिशय और अधिक माधुर्य गुण से युक्त होते हैं ये रस। ठीक हो गया। अब शिष्य पूछता है, इसमें लिखो क्या लिखा है, अत्यंत द्रुति हेतुत्वात् इत्यर्थ। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ये अतिशय क्यों हुआ? करुण से ज्यादा विप्रलंब में, विप्रलंब से ज्यादा शांत में माधुर्य गुण ज्यादा क्यों पाया जाता है? तो उसका उत्तर देते हैं, अत्यंत द्रुति हेतुत्वात्, क्योंकि उत्तरोत्तर रसों में चित्त की द्रुति ज्यादा होती है, इसलिए इन रसों में माधुर्य गुण अधिक रूप से पाया जाता है। अस्तु, पुनः शिष्यः पृच्छति, गुरुजी माधुर्य रचनायां माधुर्य लक्षणं कथं वयं ज्ञातुं शक्नुमः, कि इस रचना में ये माधुर्य गुण है या नहीं है, इसको हम मोटे मोटे रूप में कैसे पहचाने, बहिरंग रूप से कैसे पहचाने? जैसे आपसे पूछा जाए, गुरुजी कौन बच्चा साहसी है और कौन बच्चा साहसी नहीं, इसको आप कैसे पहचानोगे? तो मोटे रूप में तो हम यही बताएंगे कि जो हट्टा कट्टा व्यक्ति है वो साहसी है, और जो पापड़ तोड़ पहलवान है वो भीरू है, ऐसा कहेंगे हम, वो डरपोक है, ऐसा मुख्य रूप से ऐसा समझा जा सकता है। समझ में आया? अगर आपको, क्योंकि अब एक साथ कक्षा में बैठे हुए आप लोग सब, अब मैं ये कैसे कहूँगा कि साहब कौन साहसी है कौन नहीं, क्योंकि सब लोग एक जैसे दिख रहे हैं मुझे, तब मैं कहूँगा कि जो अच्छे हट्टे कट्टे हैं हर्ष जैसे, वो लोग तो साहसी होंगे, और जो पापड़ तोड़ पहलवान है जैसे, है ना, हाँ बस बाकी आप लोग समझ जाएंगे उसको कहने की आवश्यकता। तो जो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं उनको मैं एक रूप में ये कह सकता हूँ कि हाँ इनमें साहस कम। अब ये तो बाद में प्रैक्टिकल देखने में आएगा कि कौन बच्चा साहसी है कौन नहीं, वो एट ए टाइम समझ में आता है जब उसका वहाँ पर प्रसंग आता है। लेकिन उसी प्रकार शिष्य पूछता है, गुरुजी किस काव्य में कौन सा रस है, ये हम काव्य के शब्दों को देख करके कैसे पता लगा सकते हैं? तो इसका बहुत सुंदर तरीका बताया जा रहा है। इसको बोलते हैं, है ना, माधुर्य व्यंजक वर्ण कौन कौन से, माधुर्य को व्यंजित करने वाले वर्ण कौन कौन से, ऐसे कौन से वर्ण जिसको पहली नजर में देख करके आप कह सकते हो माधुर्य गुण है गुरुजी इसमें, ऐसे तो कौन कौन से वर्ण हैं? उच्चारण करें। मूर्ध्नि वर्गांत्य वर्णेन युक्ताष्टठ ढाण्विना। बोलिए। बहुत सुंदर, कितना अच्छा बोल रहे हो आप लोग। आधा आधा करके बोलते हैं। मूर्ध्नि वर्गांत्य वर्णेन युक्ताष्टठ
टठ ढ ढन विना रणौ लघु च तद्व्यक्तौ वर्णाः कारणतं गताः अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा। अगर ऐसा हो, तथा माने वैसा हो, तो मधुरा रचना, उसको मधुर रचना अथवा माधुर्य गुण से युक्त रचना है, ऐसा कह सकते हैं। क्या क्या चीज होनी चाहिए श्लोक में जिससे हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये माधुर्य। अभी श्लोक का अर्थ पता नहीं है आपको, कुछ नहीं, केवल शब्दावली को देख करके आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये माधुर्य गुण से युक्त है या नहीं। जो माधुर्य गुण से युक्त होगा वो श्लोक कैसा होगा समझ लें। मूर्ध्नि वर्गांच वर्णेन युक्ता, समझना क्या कह रहे हैं। मूर्ध्नि ऊपर, वर्गांच वर्णेन वर्ग के अंतिम वर्णों से युक्ता युक्त होते हैं। बताओ वर्ग कितने होते हैं? 5। कुचुटुतु कु पंचवर्गा। उनके अंतिम वर्ण कौन से हैं? य म गण न, ये अंतिम वर्ण हो गए। जहां पर वर्गांच वर्णेन युक्ता, जहां पर ऐसी रचना हो जहां ऐसे अंतिम, जैसे चंचल ञ आया, पंकज ऐसे शब्द आया है ना, संतोष नकार आया, तो ऐसे मतलब जहां वर्गांत्य वर्ण से युक्त, कहां पर? मूर्धनि, अर्थात सबसे पहले शिरसी, जिसके मस्तक पर वर्ग के अंतिम वर्ण हो, जैसे अंकः, अंगः है ना, पुंखः इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे शब्द जो हैं उनमें क्या समझना चाहिए? ये कैसे हैं? माधुर्य गुण से युक्त है। पहली पहचान, ठीक। दूसरी पहचान, ट ठ ड ढान विना, इनसे रहित होना चाहिए आपका माधुर्य गुण। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि जैसे आप भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण की स्तुति कैसे करेंगे? ओज गुण से करेंगे या माधुर्य गुण से? माधुर्य गुण से। शिव का तांडव करना हो तो झटाटवी गलत जलद करो तो समझ में आता है, लेकिन भगवान कृष्ण की स्तुति ऐसी कभी देखी आपने? कभी है ना, कभी नहीं देखी। बल्कि आपने सुना होगा अधरम मधुरम वाला, कितना माधुर्य गुण से युक्त है। वही वाली बात यहां पर समझना कि जिसमें कैसे हो, ट ठ ड ढ, मतलब टवर्ग से रहित होना चाहिए। 5 वर्गों में से एक वर्ग हटा दो, वो माधुर्य के लायक नहीं है। कौन सा? टवर्ग। एक चीज ध्यान रखना, जिन जिन को हम यहां हटा रहे हैं उन सबको हम कहां लेंगे? ओज गुण। किस में लेंगे हम? ओज गुण। तो वही यहां पर ट ठ ढ ढान विना होता है। दूसरा, रणौ लघु च तद्व्यक्तौ वर्णाः, और दूसरा बोल रहा है रणौ, र माने रेफ और ण माने णकार। कैसे होने चाहिए? लघु। लघु माने रस्व स्वरों से युक्त होना चाहिए। र, रा नहीं, र। ण होना चाहिए, णा, णी, णु, ऐसा नहीं है ना। रणौ लघु च तद्व्यक्तौ वर्णाः कारणतां गताः। इस प्रकार से लघु रणौ तद्व्यक्तौ, अर्थात रस्व स्वरांतरितौ रेफ णकारौ च तद्व्यक्तौ तस्य माधुर्य गुणस्य व्यक्तौ नाम अभिव्यक्तौ कारणतां गताः, कारणतां प्राप्तः। मतलब इन वर्णों से माधुर्य गुण अभिव्यंजित होता है। एक बार संक्षिप्त में फिर से देख लें। जब वर्णों की बात आती है तो पंचम वर्ण से युक्त होना चाहिए। वर्गांत्य वर्णेन युक्ताः, मूर्धनि वर्गांत्य वर्णेन युक्ताः, अर्थात मस्तक। ये मूर्धनि का मतलब क्या होता है? जैसे अंक, अंक कैसे लिखते हैं? क नीचे होता है और अंग जो होता है उसके ऊपर होता है, अंग। तो
ग नीचे होता, अंग गंगकार जो होता है वो ऊपर होता है, इसलिए लिखा मूर्धनि वर्गांत्य वर्णेन युक्ता। पहली चीज ट ठ ड ढान बिना ट वर्ग नहीं चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी विशेषता है रणौ, लघु रणौ अर्थात लघु रस्व स्वर से युक्त, र अर्थात रेफ, ण मने णकार, इनसे तद व्यक्तौ वर्णा, ये तद मने उस माधुर्य गुण को व्यक्तौ व्यक्त करने वाले, है ना, कारणताम गताः, ये वर्ण जो है वो माधुर्य गुण को अभिव्यक्त करने में कारणता को प्राप्त होते हैं। और समास की क्या स्थिति होती है तो वो यहाँ पर बता रहे हैं, माधुर्य गुण में कैसा समास होता है। तो लिखा है अवृत्तिर अल्पवृत्तिर्वा मधुरा रचना तथा। अवृत्ति ही, वृत्ति माने क्या होता है, समास, बिल्कुल समास नहीं होता अवृत्ति, अगर होगा भी तो अल्पवृत्ति, थोड़े बहुत समास। अल्पवृत्ति का मतलब अधिक से अधिक 4 पदों को मिला करके जो समास बन गया वो समास, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अल्पवृत्ति, अवृत्तिर अल्पवृत्तिर्वा, माधुर्य गुण में समास कैसा होता है, या तो समास होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो अधिकतम कितने पदों का होगा, 4, बस, उससे ज्यादा वर्णों का समास नहीं होता है। मधुरा रचना, ऐसी जो रचना होती है उसे हम माधुर्य गुण से युक्त रचना कहते हैं। ठीक हो गया। 3 चीजें अपन ने पढ़ी, माधुर्य गुण का लक्षण, आह्लादकत्वम माधुर्यम चित्तस्य त्रुटि कारणम। दूसरी चीज पढ़ी, माधुर्य गुण कौन से रसों में पाया जाता है, करुणे विप्रलंबे तत्, है ना, शांते चाति शयान्वितम। तीसरी चीज पे पढ़ी, माधुर्य गुण के अभिव्यंजक वर्ण, ऐसे कौन से वर्ण हैं जिससे माधुर्य गुण प्रकट होता है। तो हमने अंतिम वर्णों से युक्त वर्ग शब्द, पहले तो 5 वर्गों में ट वर्ग को हटा दो, बचे 4, इनमें भी जो अंतिम वर्ण से युक्त हो, जिनके मस्तक पर या जिनके ऊपर अंतिम वर्ण युक्त हो, और दूसरा रणौ, लघु रणौ, है ना, र और ण का प्रयोग हो ऐसा, और बिना समास का होना चाहिए, या फिर अगर होगा तो छोटे छोटे समास होने चाहिए। ये सब रचना जो कहलाती है उसको हम कहते हैं मधुरा रचना। आइए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। इसको बंद कर दीजिए, किसको लग रही है ठंड। एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, बोलिए, उच्चारण कर दें। तदिदं क्रियतामनन्तरं भवता बन्धुजन प्रयोजनम् विधुरां ज्वलनातिसर्जनान् ननु मां प्रापय पच्युरन्तिकम् ननु मां प्रापय पच्युरन्तिकम्। किम अत्र पश्यतु। कुमार संभवे चतुर्थे कामम अनुशोचन्त्या रतेः वसंतम प्रति उक्ति। कुमार संभव में चौथे सर्ग में कामम अनुशोचन्त्या, जब कामदेव को भगवान शिव ने अपने तृतीय नेत्र को खोल करके भस्मसात कर दिया। किसको भस्मसात कर दिया? कामदेव को। तब कामदेव की पत्नी रति जो विलाप करती है, उस विलाप का ये एक उदाहरण आपके सामने बताया है। क्या कह रहे हैं? वसंतम प्रति उक्ति, वो वसंत के प्रति क्या कहती है? तदिदं क्रियताम अनंतरम भवता बंधुजन प्रयोजनम। तत् अनंतरम, तत् माने तस्मात् कारणात्, उस कारण से, उक्त प्रकारेण, अनंतरम भवता, है ना, त्वया वसंतेन, आपके द्वारा, इदम बंधुजन प्रयोजनम क्रियताम, बंधुजन के द्वारा किया जाने वाला कार्य आप बाद में करो। क्या मतलब है ना, यहाँ पर एक तरह से कामदेव को
झुलसा दिया था शिव ने, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे कामदेव। अब उनको दाह संस्कार आदि जो बंधुजनों के द्वारा किया जाना था वो किया जा रहा था। तब रति कहती है कि साहब बंधुजन प्रयोजनम यत् करणीयम अस्ति अनंतरम तत्क्रियताम भवता, वो सब आप लोग करो, लेकिन उसके पहले माम पत्युर अंतिकम प्रापया, लेकिन उसके पहले मुझे भी अपने पति के पास प्रापया माने पहुंचा दो। क्या लिखा? विधुराम, विधुर हूं मैं बिल्कुल, है ना, अबला हो गई, अब मेरे स्वामी नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में विधुराम पति वियोगे न दुखिताम माम, मुझ रति को ज्वलनाति सर्जनात्, मुझे भी अग्नि में डाल दो, अग्निदानात्, अग्नि में फेंक करके, पत्युहु अंतिकम प्रापय, मुझे भी अपने पति के पास पहुंचा दो, मुझे भी अग्नि में धकेल दो, मुझे भी अग्नि में प्रवेश करा दो। बताओ कौन सा रस हो सकता है यहाँ पर? करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। तो इस तरह से करुण रस है। गुण कौन सा हो गया यहाँ पर? माधुर्य। कौन सा गुण हुआ? माधुर्य। अच्छा, ये बता सकते हो कि अपन ने जो माधुर्य व्यंजक वर्ण पढ़े थे, इसमें क्या क्या चीजें आपको इसमें प्राप्त हो रही हैं? जैसे हाँ, मूर्धनि वर्गांत्य वर्णेन युक्ता, क्या क्या चीजें इसमें मूर्धनि वर्गांत्य युक्तेन युक्ता? ननंतरम, एक तो ननंतरम जो है वो इससे युक्त है, दूसरा बंधु ध न से युक्त है, उसके बाद अंतिकम, ये भी न जो है वो त से युक्त है। एक चीज तो ये मिली। अच्छा, इसमें कहीं पर भी ट ठ ड ढ का प्रयोग है? कहीं नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, र और न का प्रयोग होना चाहिए। कहाँ पर है? क्रिय, इसमें भी र है, अनंतरम इसमें भी र है ना, प्रयोजनम में भी र है, विधुराम में भी र है, कि बस विधुराम में लघु नहीं है, वो गुरु हो गया एक तरह से, है ना। अति सर्जनम में भी र है, इस तरह से र भी बहुत है, ण शायद नहीं है इसमें, है ना, ठीक है, ण नहीं है। और तीसरी बात, अवृत्ति माने समास नहीं होना चाहिए। बोलो तदिदम में समास है क्या? नहीं। क्रियताम कोई समास नहीं, अनंतरम कोई समास नहीं। हाँ, बंधुजन प्रयोजनम, यहाँ पर समास हो गया, है ना, बंधुजन प्रयोजनम, यहाँ थोड़ा एक समास समस्त पद दिख रहा है, बाकी कोई समस्त पद नहीं है, अवृत्ति है। इसलिए हम ये कह सकते हैं प्रथम दृष्टि से कि ये माधुर्य गुण का व्यंजक वर्ण, व्यंजक जानना चाहिए। स्पष्टम? एवं माधुर्य गुणस्य लक्षणम अत्र अस्माभिः पठितम्। अद्य वयम् ओज गुणस्य लक्षणम्, ओज गुणस्य आधिक्यं कुत्र कुत्र भवति तदपि पठामः। श्वः ओज गुणस्य लक्षणं, पुनः प्रसाद गुणस्य लक्षणम् इत्यादिकं वयं श्वः पठामः। अस्तु, ओजस्वरूपं तद्व्यंजकं वर्णादिकंच आह विश्वनाथ। ओज गुण का स्वरूप, उसके व्यंजक वर्ण आदि को यहाँ पर आचार्य विश्वनाथ कह रहे हैं। इसका मतलब कौन से ग्रंथ में कहा जा रहा है? साहित्य दर्पण। आचार्य मम्मट कह रहे हैं, इसका मतलब कौन से ग्रंथ में कहा जा रहा है? काव्य प्रकाश। ये अपने को ध्यान होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओज किसे कहते, ओज गुण किसे कहते, लक्षण बोलिए। ओजश्चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वमुच्यते। ओजश्चित्तस्य विस्तार रूपम दीप्तत्वमुच्यते। पहले क्या था? चित्तस्य द्रुति थी, चित्त का पिघलना था। यहाँ पर क्या है? चित्तस्य विस्तार, है ना, आपका चित्त जो है वो अत्यधिक विस्तार को प्राप्त हो जाता है। बताओ, जब आपको कभी युद्ध करना हो, जब आपको कभी सामने वाले के ऊपर आक्रमण करना हो, तो आपका चित्त डर से कम हो जाएगा या और विस्तार को प्राप्त होगा? विस्तार को प्राप्त होगा। तो ओज गुण जहाँ होता है वहाँ चित्तस्य विस्तारः, चित्त विस्तृत होता है। और दीप्तत्वम, और जहाँ दीप्ति होती है, कांति होती है, तेज जहाँ होता है, उसे हम ओज गुण कहते हैं। ठीक हो गया? अर्थात
चित्तस्य विस्तारो दीप्तत्वं वा द्रुति विरोधिनी काचन चित्त वृत्तिरस्ति। द्रुति का विरोधी जो गुण है वो यहाँ ओज गुण जानना चाहिए। यद वशात मनो ज्वलितमेव भवति, मतलब जिसके वश जब दीप्ति होती है, चित्त का विस्तार होता है, तो एक तरह से क्या लिखा यहाँ पर, ज्वलितमेव भवति, है ना, जल मतलब आग लग जाती है जिसके मन में। मान लीजिए आपके अपनों का किसी ने कहीं अपमान कर दिया हो, तो आपके अंदर कौन सा गुण जगेगा, ओज गुण, कि अभी के अभी जाऊंगा उसको, अभी के अभी मजा चकाऊंगा, बदला लेकर के आऊंगा, होता है ना। तो मतलब जहां चित्त जल जाए, ज्वलन में, दीप्ति का मतलब है ज्वलन भी समझ सकते हैं, कांति से युक्त हो जाए उसे हम कहते हैं। आइए, ये ओज गुण कौन कौन से रसों में पाया जाता है, बोलिए। वीर बिभत्स रौद्रेषु क्रमेणाधिक्यमस्य तु अस्य आधिक्यम क्रमेण, अस्य नाम ओज गुणस्य आधिक्यम कुत्र अस्ति। वीर, वीर रस में ओज गुण ज्यादा होता है, बीभत्स में ओज गुण ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रौद्र रस में। समझ में आया, रौद्र रस में। आपको पता है वीर रस का स्थायी भाव क्या है, हाँ, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। बीभत्स रस का, बीभत्स रस का विस्मय नहीं, विस्मय अद्भुत रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो सकता है, नहीं नहीं निर्वेद, हाँ, घृणा, ग्लानि, एक शब्द इसके लिए पर्टिकुलर है साहित्य में, क्या है, जुगुप्सा। क्या बोलते हैं इसको, जुगुप्सा। तो जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है, बीभत्स रस का, बीभत्स रस का। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध, मतलब गुस्सा आएगा तो रौद्र रस, जुगुप्सा, ग्लानि, घृणा होगी तो कौन सा रस, बीभत्स रस। और उत्साह, सामने वाले शत्रु को पराजित करने का जो उत्साह आएगा तो वो समझना वीर रस। ठीक है, तो वीर बीभत्स रौद्रेषु, ओज गुण किस में पाया जाता है, वीर रस में, बीभत्स रस में और रौद्र रस में ओज गुण क्रमशः अधिक 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 पाया जाता है। मैं अगर आपसे पूछूं माधुर्य गुण सर्वाधिक कौन से रस में पाया जाता है, तो क्या उत्तर दोगे, शांत रस, सर्वाधिक। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए ओज गुण सर्वाधिक किस में पाया जाता है, रौद्र रस। परीक्षा में पूछा जाएगा ओज गुणः केषु रसेषु, तो आप क्या लिखोगे, वीर बीभत्स रौद्रेषु। और सर्वाधिकः कस्मिन् रसे, तो फिर आपको रौद्र रस। ये थोड़ा सा आपको समझना है। अच्छा गुरुजी, वर्णों को देख करके या रचना को देख करके हम कैसे पहचाने कि यहाँ पर रौद्र रस है या नहीं, कौन सा गुण है, ओज गुण, ओज गुण है या नहीं, इसकी शब्दावली कैसी होगी, कैसे पहचाने, मतलब ओज गुण के व्यंजक वर्ण कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर समझाया जा रहा है। देखो बोलिए, वर्गस्याद्य तृतीयाभ्याम युक्तौ वर्णौ तदन्तिमौ उपर्यधो द्वयोर्वास रेफाष्टठडढैः सह शकारश्च शकारश्च तस्य व्यंजकतां गताः तथा समास बहुला घटनोद्योतशालिनी। घटना, घटना का मतलब होता है रचना, है ना। उद्योतशालिनी, ओज गुण से युक्त जो रचना होती है वो कैसी होती है। चलिए सबसे पहले देखें, वर्गस्याद्य तृतीयाभ्याम, वर्गस्य आद्य तृतीयाभ्याम, समझना क्या कह रहे हैं, आद्य और तृतीय। पहले बताओ आद्य कौन से होते हैं, क च ट त प, और तृतीय कौन से होते हैं, ज ब ग ड द, ये तृतीय वर्ण। तो प्रथम और तृतीय किससे युक्त होना चाहिए, तो लिखा है
तदंतिमौ वर्णौ युक्तौ, उनके अंतिम वर्णों से युक्त होना चाहिए। क्या मतलब? प्रथम का अंतिम वर्ण है द्वितीय, तृतीय का अंतिम वर्ण है चतुर्थ। तो जहाँ प्रथम द्वितीय से युक्त हो, तृतीय चतुर्थ से युक्त हो, कौन सा गुण समझना चाहिए वहां पर? ओज गुण, है ना। जैसे आप उदाहरण के रूप में यहाँ नीचे ही लिखा है, जैसे आधा क और ख, ख ऐसा बोला जाए, गाय का घ और गड़ी का घ ऐसा बोला जाए। तो ये देखो, ख ये प्रथम और द्वितीय, घ ये तृतीय और चतुर्थ वर्णों से युक्त है। मतलब प्रथम और द्वितीय संयुक्त हो, तृतीय और चतुर्थ अगर मिले जुले हों तो ये ओज गुण समझना चाहिए। ऊपर यथो द्वयोर्वा सरेफ, मतलब रेफ ऊपर हो सकता है, जैसे धर्म ऊपर है, र ऊपर गया। अधो रेफ नीचे भी हो सकता है, जैसे आम्र, क्या है? आम्र में र नीचे है। या फिर द्वयोर्वा, या फिर ऐसी स्थिति हो जहां पर ऊपर भी हो और नीचे भी हो, ऐसी स्थिति में जैसे श्रीर मृदिम्ना, मृदिम्ना, श्री उसके ऊपर र भेज दीजिए, श्रीर मृदिम्ना, तो र पहले ऊपर भी है, मृदिम्ना में म्र नीचे भी है। तो ऐसे ऊपर भी और नीचे भी। रकार या तो पहले हो, रकार या ऊपर हो या नीचे हो, या ऊपर नीचे दोनों जगह हो, ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसी स्थिति में वहां पर ओज गुण होता है। ऊपर यथो द्वयोर वा सरेफा, है ना, सरेफ होना चाहिए, रेफ युक्त होना चाहिए। और कौन कौन से वर्ग? ट, ठ, ड, ढई, स, ट वर्ग से युक्त होना चाहिए ओज गुण। और शकारश्च, शकारश्च, श, श ये शब्द ज्यादा होते हैं ओज गुण में। तस्य व्यंजकताम गताहा, इस प्रकार से तस्य नाम ओज गुणस्य व्यंजकताम, व्यंजक वर्ण होते हैं। दो नंबर में पूछा जा सकता है, ओज गुणस्य व्यंजक वर्णाः के, माधुर्य गुणस्य व्यंजक वर्णाः के। तो आपको समझना है, चारों वर्गों को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पांचों वर्गों को ले सकते हैं। पांचों वर्गों में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ से युक्त हो, है ना। एक तो ये चीज हो गई। ट ठ का प्रयोग ज्यादा होगा, दूसरी बात। और र ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दोनों जगह भी हो सकता है। ऐसे जो वर्ण होता है। और श, श तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार, इनका बहुलता से जहाँ पर प्रयोग होता है, वे सब ओज गुण के व्यंजक वर्ण होते हैं। गुरुजी, समास की स्थिति क्या होती है? ओज गुण में समास कैसा होता है? समास बहुला घटना। यहाँ पर समास कैसे होंगे? बहुत होंगे और बड़े बड़े होंगे। बहुत समास होंगे और बड़े बड़े समास होंगे। बहुला का मतलब, बड़े बड़े समास का मतलब क्या? चार से अधिक पद वाले। हमने कल अभी बताया ना, चार या चार से कम पद वाले हैं तो अल्प समास या असमास हो गया। चार या चार से अधिक पद मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुल समास।